तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि बोर्ड बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। समाकलन 1/x कोष्टक में x के पावर n + 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, समाकलन इसका ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, क्या दिया है, 1/x कोष्टक में x के पावर n + 1 और इंटू में क्या दिया है dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंश व हर में क्या करने पर, x के पावर n - 1 से क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, x के पावर n - 1 से गुणा करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है आगे ये। तो यहाँ पे हम x के पावर n - 1 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा x के पावर n - 1 और अपान में क्या हो जाएगा x के पावर n - 1 और इंटू ये x है तो x, इस कोष्टक में क्या है x के पावर n + 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x के पावर n - 1 और अपान में ये देखिए x के पावर n और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू x के पावर -1। इसको तोड़ सकते हैं ना, इसको x के पावर n - 1 को तोड़ेंगे तो x के पावर n और इंटू x के पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, और ये इंटू में है x, कोष्टक में x के पावर n और +1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx है। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे हम इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा x के पावर n - 1 और अपान में क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें -1 चार्ज है, इसमें यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 है तो प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये बच जाएगा क्या x के पावर n और कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में बच जाएगा x के पावर n + 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे x के पावर n + 1 को t मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मानते हैं कि माना x के पावर n और +1 बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो हम x के पावर अगर n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको t माने तो इसको तो अवकलन भी करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो x के पावर n का अवकलन करेंगे तो n भाग के आगे आएगा और x और n - 1 मतलब जो घात होता है घात में से घटाया जाता है। ठीक है, तो घात में से घटा दिया -1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो हम करेंगे x के पावर n - 1 इंटू डी एक्स को रोकेंगे तो ये हो जाएगा dt अपान में n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये x के पावर n - 1 x के पावर n - 1 इंटू dx इन सारे को हटा के क्या लिख सकते हैं dt अपान में n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt अपान में n तो इस सब के गुणांक में हो जाएगा नीचे, तो इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 1/n कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, और x के पावर n को क्या हम लिखेंगे, x के पावर n को देखिए यहाँ पे t - 1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t - 1 और इसको क्या माने हैं x के पावर n + 1 को t माने तो ये t हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n और ये इसको तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा a अपान में a और b पर लगाएंगे इसको, a और b मान के तो a अपान में t मान लेते हैं और प्लस b अपान में क्या कर लेते हैं t - 1 कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करेंगे a और b का मान निकालेंगे हम सीधे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a t - 1 और प्लस का b इंटू टी। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, ये अपान में इतना ही होगा तो ये तो पूरा इसे अगर इसको लिख लेते हैं, ठीक है लिख लेते हैं एक बार, t - 1 है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इन बातों को ध्यान देना है, ऊपर वाले जो हैं अंश वाले। ठीक है, बराबर में क्या रख लेते हैं, 1 रखेंगे, बराबर में 1 हमेशा रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि टी बराबर क्या रखते हैं, टी बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, टी बराबर 1 रखने पर, जब टी बराबर 1 रखेंगे तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको काट देते हैं, ये वाला हमें मतलब है, तो टी बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 कोष्टक में 1 - 1 और क्या हो जाएगा प्लस
ये प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि एक टी का मान एक रखेंगे तो बी ए कम बी हो जाएगा, बराबर क्या एक है। ठीक है, तो ये एक का तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बी बराबर हमारा क्या बच जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब बी बराबर एक हो गया, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी बराबर एक रख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम टी बराबर जीरो पर रखते हैं। ठीक है, टी बराबर जीरो पे निकाल लेते हैं, तो इस यहाँ पे ए का मान निकल जाएगा। तो जब टी बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कोष्टक में जीरो माइनस का वन और प्लस का बी गुणे जीरो बराबर एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो कोई मतलब है, ये एक है तो एक, या इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना आ गया, माइनस का एक। ठीक है, तो ए बराबर माइनस का एक आ गया, तो यहाँ पे हम ए बराबर माइनस एक रख लेते हैं, तो वन अपान यन और ए का मान क्या है, माइनस के का है, तो माइनस का एक, तो ए माइनस एक। ठीक है, और बटा में टी है तो टी प्लस बी का मान कितना है, ए बी का मान एक आया है, तो यहाँ पे बी का मान एक आया है, तो एक बटा में टी माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, और ये वन अपान एन ये दोनों के गुणांक में है। ठीक है, दोनों के गुणांक में होगा, तो इसको अब हम करेंगे तो वन अपान यन लॉग माड में ये इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा ना आगे, माइनस लॉग माड में टी हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस लॉग माड में क्या हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और ये वन अपान यन तो दोनों के गुणांक में है, तो ये वन अपान यन दोनों के गुणांक में हो जाएगा। तो इसको अब आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन अपान यन लॉग टी माइनस वन अपान में क्या टी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो या तो इसको और आप टी का मान भी रख दीजिए, यहाँ पे रखना है तो आपको, तो वन अपान यन और ये हो जाएगा लॉग टी का मान क्या है, टी बराबर हमें क्या मानना था, एक्स के पावर यन प्लस वन, तो एक्स के पावर यन प्लस वन अपान में टी के स्थान में क्या है, टी प्लस वन, और माइनस में भी है ना, तो माइनस एक है तो माइनस एक भी हो जाएगा, और बटा में टी है तो टी बराबर एक्स के पावर यन प्लस वन। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया, क्या आ गया, वन अपान यन लॉग कोष्टक में एक्स के पावर यन, कोष्टक में एक्स के पावर यन और अपान में एक्स के पावर यन प्लस वन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनली आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है कि लिमिट है जीरो से पाई और एक्स डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग हर साल ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें। तो चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्नों को हल करें। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है लिमिट जीरो से पाई एक्स इंटू डी एक्स अपान में क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना आई बराबर। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि माना क्या आई बराबर क्या मानेंगे, जीरो से जो पूरा दिया है इसको आई बराबर मान लेते हैं, तो एक्स इंटू डी एक्स अपान में क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, यहाँ पे प्रगुण नंबर क्या लगाएंगे, 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 से देखते हैं क्या प्रगुण 4 क्या कहता है कि ए जो होता है ए माइनस एक्स हो जाता है, जो लिमिट दी होती है ना अपर लिमिट, उसको मतलब ये पाई है लिमिट, अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सब में, तो आई बराबर हमारा बन जाएगा क्या, तो इसको यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई बराबर हमारा दूसरा बना क्या, जीरो से पाई और प्रगुण 4 लगाएंगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा अपन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, इसमें से भी हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नहीं, अभी समीकरण इसको ना मानिए, आगे भी इस पर एक स्टेप और हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो से पाई और ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और ए स्क्वायर और ये क्या बन रहा है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स ये बनेगा। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है कॉस, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है,
साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स पाई माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का एक्स, अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से पाई लिमिट है, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये पाई बच गया, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स। ठीक है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू पाई को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो, और ये पाई, और यहाँ पे एक और लिमिट लगाएंगे, जो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रगुण नंबर, प्रगुण 6 से। ठीक है, प्रगुण 6 से लिमिट को चेंज करने के लिए प्रगुण 6 लगाएंगे। ठीक है, जब प्रगुण 6 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, जो होता है अपर लिमिट वो आधा हो जाता है, उस लिमिट की आधी हो जाती है, तो पाई था तो पाई बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा पाई का। ठीक है, और ये 2 आगे आ जाएगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई तो बाहर निकाल दिए हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आगे, अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा और भाग कर देंगे। ठीक है, या तो अंश में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दीजिए, और हर में भी। ठीक है, अंश और हर में, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे, देखिए तो क्या बताया, तो यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2 इंटू डी एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया था। तो यहाँ पे हम ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स से भाग और गुणा कर देते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर, और इससे भाग करेंगे कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और साइन अपान में कॉस स्क्वायर कर देंगे तो टेन, साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेते हैं, तो पाई लिमिट है 0 से पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर, इसको कर सकते हैं, बी इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया, अब ये पाई बाय पाई, अरे आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई लिमिट पाई बाई 2, और ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी इंटू टेन एक्स के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानते हैं कि b इंटू टेन एक्स बराबर टी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे तो b इंटू टेन एक्स बराबर टी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, टेन एक्स को यहाँ पे t मान लिए हैं, तो इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, और अपान में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई, और पाई बाई 2 लिमिट है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डी एक्स होगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी अपान में बी, तो ये हो जाएगा डी टी, और अपान में बी होगा, तो बी ये सबके गुणांक में होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बी को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, क्योंकि सबको टी मान लिया तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यह बता हमारा होता है, देखिए फार्मूला होता है कि 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
का समाकलन जब वो करना होता है तो इसका फार्मूला एक पता है आपको, क्या होता है कि 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ठीक है। 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी होता है इसका फार्मूला। तो इसको इसी फार्मूला पे थोड़ा रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू पाई बाई बी और 0 से पाई/2 लिमिट है और इंटू क्या हो जाएगा dt है तो dt अपान में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे तो इसको x मानेंगे तो यहाँ पे 1/a, तो 1/a ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे a है, ठीक है, ए के स्थान पे a है और इसमें क्या है पाई/b, ये गुणा में है तो पाई/b बाहर ले लेते हैं गुणा में, और a अपान 1/a और tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो x के स्थान पे क्या है t और बाई a, ठीक है, ये हो गया। और लिमिट क्या है हमारे 0 से पाई/2, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि लिमिट को भी चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे b इंटू टेन एक्स बराबर टी माना है तो यहाँ पे हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले ही कर देना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। b इंटू टेन एक्स का मान 0 जब रखेंगे तो बराबर, तो हमारा t बराबर क्या निकलेगा, तो t बराबर क्या निकलेगा, 0 निकल जाएगा, क्योंकि tan 0 का मान क्या आता है, tan 0 का मान क्या आता है, 0 होता है। तो हमारा 0 का b में करेंगे तो 0 होगा, t बराबर 0 होगा। जब हम x बराबर क्या रखेंगे पाई/2, ठीक है, पाई/2 लिमिट दिया है तो पाई/2 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे b इंटू टेन पाई/2 रखेंगे तो पाई/2 रखेंगे x का मान, तो पाई/2 बराबर क्या है t, तो पाई/2 का मतलब 90 का मान कितना होता है, 90 का मान कितना आता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट में b का गुणा करेंगे तो t बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो लिमिट हमारी यहाँ से चेंज हो गई इस प्रकार, 0 से क्या हो गई इनफाइनाइट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी 0 से इनफाइनाइट कर लेते हैं, ये 0 से इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो i बराबर हमारे क्या पास क्या प्राप्त हो गया, पाई/b और इंटू 1/a, तो a को भी बाहर निकाल लेते हैं और क्या बच गया tan इनवर्स t/a, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी जाती है ना, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा पाई/ab और क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी का मान क्या रखेंगे इनफाइनाइट बाई ए, फिर माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0/a, ठीक है। तो इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट बटा में ए, तो एक से ए से भाग करेंगे इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट प्राप्त होगा और 0 में ए से भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो i बराबर हमारे पास प्राप्त होगा पाई/ab और tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा पाई/2, tan क्या हो जाएगा पाई/2 और ये माइनस 0 है तो tan इनवर्स और tan 0, तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये इससे इसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये i बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, i बराबर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 2ab। इस तरह से हमारे फाइनली आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा देखिए कि दिया है लिमिट पाई से पाई/6, पाई/6 से पाई/3 लिमिट दी है और dx अपान में 1 प्लस √tan x दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं तीसरे नंबर को। तो तीसरा नंबर हमें दिया है पाई/6 से क्या है पाई/3 dx अपान में 1 प्लस √tan x, ठीक है। tan x को हम तोड़ेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/6 से पाई/3 तक लिमिट और dx अपान में 1 प्लस √sin x अपान में क्या हो जाएगा √cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आगे पाई/6 से क्या है पाई/3 तक और ये क्या हो जाएगा dx अपान में √cos x प्लस √sin x
ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स। अब अंडर रूट कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आगे π/6 से π/3 तक लिमिट, और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अपान में क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको क्या है, अब ये इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आई बराबर होगा, सब आई बराबर है। ठीक है, इसको हम पहले ही मानना था, माना आई बराबर। तो आप इस प्रकार से आई बराबर मान लेंगे तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि प्रगुण नंबर 3 से, प्रगुण 3 से इसे देखते हैं। तो प्रगुण 3 क्या कहता है, प्रगुण 3 कहता है कि a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब a लिमिट जो दी है दोनों को जोड़ में से x को घटाना होता है थीटा के मान को। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे आई बराबर π/6 से π/3 तक अंडर रूट कॉस, और क्या हो जाएगा π/6 प्लस π/3 और माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस अंडर रूट साइन एक्स, तो साइन कोष्टक में π/6 प्लस π/3 और माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा आई बराबर क्या बन जाएगा, लिमिट हमारे पास π/6 से π/3 तक, और क्या हो जाएगा ये अंडर रूट कॉस एक्स, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपान में हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स, ये भी π/2 माइनस एक्स, प्लस ये अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू लिमिट π/6 से π/3, और हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपान में क्या हो जाएगा, अपान में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और इसको हल करेंगे तो ये π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स, ये कॉस π/2 माइनस एक्स, ये भी साइन एक्स हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स एक कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ये भी साइन में बदल जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस साइन किस चीज़ में बदल जाएगा, तो अंडर रूट कॉस एक्स में बदल जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, फिर अगली बार 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट π/6 से π/3, और इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपान में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 2i बराबर इतना बस बच गया, सिर्फ इंटू डी एक्स बच गया। तो देखिए तो हमारे पास बचा क्या बचा, 2i इज इक्वल्स टू क्या बचा है, लिमिट π/6 से क्या है π/3 तक, और ये इंटू डी एक्स बच गया है। ठीक है, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इसका डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा और समाकलन। ठीक है, और लिमिट क्या है π/6 से π/3 तक। ठीक है, तो अब लिमिट रख देते हैं, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ये π/3 माइनस का π/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसको लेंगे 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2π/6 हो जाएगा, माइनस का 2π/6, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पे बचेगा π/6, सिर्फ π/6। ठीक है, π/6, या तो हम i बराबर लिखेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो i बराबर हमारा इस तरह फाइनली आंसर आ गया π/12।
तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन दिया है, देखिए 0 से π/2 लिमिट साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस π/2 log 2 दिया है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन सिद्ध करना है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, मान लेते हैं कि माना आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई सब में मानेंगे आप, तो आई बराबर इसको मान लेते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम लगाते हैं प्रगुण नंबर 2, प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं। यहाँ लगाएंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। ठीक है, 4 से जब प्रगुण 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 और लॉग साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट 0 से π/2 इंटू लॉग, ये क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे देखिए आई बराबर, अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको आई बराबर माने थे तो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको माने थे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 से π/2 हो जाएगा और लॉग कॉस एक्स प्लस 0 से π/2 लिमिट लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर इसको लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, तो इसको हम लिख दें उस प्रकार से। तो इसको अब क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, तो क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भागते 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट और ये हो जाएगा लॉग 2 से गुणा, ठीक है, और 2 से भाग इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉग यम अपान में यन, उस फार्मूले से इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लॉग यम माइनस लॉग यन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट और लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक है, और इंटू डी एक्स माइनस का 0 से π/2 लिमिट इंटू क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। ठीक है, log 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो ये 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट और log साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा log 2, तो ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा 0 से π/2 लिमिट है और इंटू डी एक्स का समाकलन करना है हमें। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्या है, तो हमारे पास आया है क्या 2i इज इक्वल्स टू क्या है 0 से π/2 log साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस का log 2 और लिमिट 0 से π/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x को t मान लेते हैं कि माना 2x बराबर t, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पे 2x बराबर टी माने तो x तो लिमिट भी चेंज करना होगा, तो यहाँ पे 2 गुणे 0 रखेंगे x का मान, तो हमारा t बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जब 2 गुणे x का मान π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो t बराबर पाई आ जाएगा। तो लिमिट इस तरह से चेंज हो गई 0 से पाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा इंटू लॉग साइन टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, और अपान में 2 है तो अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वह 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और ये माइनस का ये log 2 0 से π/2 लिमिट इंटू डी एक्स को तो इस तरह रहने देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2i इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे
प्रगुण 6 से, ठीक है, प्रगुण 6 से। तो प्रगुण यहाँ पे 6 लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से π/2, ठीक है। लिमिट को हाफ बनाने के लिए, जितना लिमिट है उसको हाफ बनाने के लिए प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे, तो ये π/2 और log साइन t इंटू डी टी और माइनस का log 2 और यहाँ पे इसका हम अवकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा, अवकलन क्या हो जाएगा x और 0 से π/2 एक इसकी लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे प्रगुण नंबर 1 लगाएंगे, प्रगुण कितना 1 से, ठीक है, प्रगुण 1 से। जब प्रगुण 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा log साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है, x इंटू डी एक्स माइनस का log 2 और ये हो जाएगा π/2 माइनस का 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमको माने थे, हमने इसको i माने थे हम, देखिए हमने हल किया था जहाँ पे, देखिए 0 से π/2 log साइन x ना, 0 से π/2 log साइन x, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 जिसको माने थे 0 से π/2 log साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है। वही यहाँ पे चीज़ है, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम i लिख सकते हैं, इसको i मानते थे तो यहाँ पे i लिख सकते हैं, माइनस क्या है log 2 और π/2 इसमें गुणा करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। 0 से तो कोई मतलब नहीं, 0 तो घट जाएगा, तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2i और इधर i को इधर करेंगे, माइनस i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे i बराबर निकालेंगे, तो i बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का π/2 log 2, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, समाकलन √x² - 8x + 7 इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं, समाकलन √x² - 8x + 7 इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका समाकलन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x के जो गुणांक होते हैं उसमें 2 से भाग करेंगे, मतलब उसका आधा करेंगे और उसका वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का फिर वर्ग करेंगे 16 को जोड़ेंगे और 16 को घटाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, x² - 8x + 7, ठीक है, और क्या हो जाएगा 16 को जोड़ना है और 16 को घटाना है, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसको हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 8x + 16, ठीक है, इसको और इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा +7 - 16 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगली भी इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या लिख सकते हैं, x - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 9, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसमें 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, तो एक आपको फार्मूला बताया गया होगा समाकलन का कि √x² - a² का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो √x² - a² का फार्मूला होता है, तो हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, x/a, ठीक है, आपको दिखा देते हैं ये फार्मूला क्या होता है। पहले x² - a² का फार्मूला क्या होता है, तो होता है x/2 √x² - a², ठीक है, -a²/2 और क्या होता है log माड में x प्लस √x² - a² + c, ठीक है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे, तो इसको x मानेंगे, इसको a मानेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये और जहाँ a है ये इसको ये 3 रखेंगे, ठीक है। तो x का मान क्या है, x - 4 बटा में 2 अंडर रूट का x का, तो x - 4 का होल स्क्वायर और -a², तो a² का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a² क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2 है तो 2 और लॉग है माड में x के स्थान पर x - 4 और क्या है प्लस
ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, और माड 1 प्लस सी। ठीक है, हाँ सॉरी एक चीज़ हमने गड़बड़ किया तो है, प्लस सी जोड़ देना चाहिए। ठीक, नहीं नहीं, हाँ सही है, कोई बात नहीं। अगर लिमिट दी हो तो आप प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, और जब लिमिट नहीं दी रहेगी तो आपको सी जोड़ना अनिवार्य है। ठीक है, जब लिमिट नहीं दी रही होगी तो आपको सी जोड़ना अनिवार्य है, कांस्टेंट। तो इसको अब हल करेंगे तो एक्स माइनस 4 बटा में 2 और अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 ये हो जाएगा, और माइनस 3 लेके 9 बटा में 2 लॉग माड में एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस, इसको भी क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माड 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है समाकलन 10x के पावर 9 प्लस 10x लॉग ई के पावर 10 dx अपन में x के पावर 10 प्लस 10x। ठीक है, 10 के पावर x, इसका समाकलन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 10x के पावर 9 प्लस 10x 10 के पावर x लॉग ई 10 अपान में क्या है x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको मानेंगे कि माना x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर t। जब इसको t मानेंगे तो x के पावर 10 है तो क्या हो जाएगा 10, x के पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि घात आगे आती है उसमें से घटाया जाता है, तो 10 आगे आ गए और 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना बन गया है। और प्लस और ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए के पावर एक्स का अवकलन होता है ए के पावर एक्स मतलब कि 10 के पावर एक्स। ठीक है, इंटू लॉग ई ए, लॉग ई ए के मतलब क्या है, ए के स्थान पर 10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इंटू डी एक्स और बराबर डी टी। ठीक है, तो इन सबको हम हटा कर क्या लिख सकते हैं, देखिए इन सबको हम हटा कर क्या लिख सकते हैं डी टी। तो इन सबको देखिए यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे डी एक्स होगा, तो इन सबको हटा के क्या लिखेंगे डी टी। तो यहाँ पे हम डी टी लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपन में क्या हो जाएगा ये टी हो जाएगा। तो इसको हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग माड में टी और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो टी का मान रख देते हैं, टी हो जाएगा लॉग और माड में टी का मान क्या है टी, इसको माने थे हम एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। धन्यवाद।